हेलो, हेलो बेटा, आवाज यस आ रही है? सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। तो हम लोग लीनियर सर्च तो कर लिए थे, है ना? यस सर। अब बात आती हो है गया सर। अब बात आती है बाइनरी सर्च की। अब बाइनरी का मतलब बाई मतलब दो, और दो का मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो कंपैरिजन करेंगे वो बेसिकली हम लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमारी आ रही है वो किस सेगमेंट में लाई करेगी। तो बाइनरी सर्च को अगर एफिशिएंटली करना है तो इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि लिस्ट जो है सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर सॉर्टेड लिस्ट नहीं है तो आपकी सर्चिंग उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी इसको फ्रूटफुल होना चाहिए। सर्चिंग यही नहीं होती है, सर्चिंग और भी होती है, जैसे जंप सर्च होती है, फिबोनाची सर्च होती है, तमाम तरह के सर्च और भी होते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में दो जो सर्च है वो दो तरह के सर्च हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने हैं। एक आपका लीनियर सर्च है, एक आपका बाइनरी सर्च है। तो नॉर्मली बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए हमको जो हमारी लिस्ट है उसको सॉर्टेड फॉर्म में होना जरूरी है। क्लियर है इतनी बात? अब सॉर्टेड फॉर्म में होने की आवश्यकता क्यों है, ये कोई बता सकता है? सर बाइनरी सर्च में डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, अगर शॉर्टेड नहीं होगा तो सर जिस पर्टिकुलर उसको वैल्यू को सर्च करना है वो हमें उस पर्टिकुलर डोमेन में नहीं मिल पाएगी। मीन्स हमको डायरेक्शन ओरिएंटेड इसमें एक वर्कआउट होता है। डायरेक्शन ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है या जिसको हमको सर्च करना है, और जो करेंटली पॉइंटेड वैल्यू है वो वैल्यू छोटी है या वो वैल्यू बड़ी है। अगर छोटी है तो हमको लोअर हाफ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, और बड़ी है तो हमको हायर हाफ पे यानी सेकेंड हाफ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो टेलीफोन डायरेक्टरी या आप डिक्शनरी आपने कभी देखा होगा, तो डिक्शनरी की अगर एनालॉजी लें तो हम ये जानते हैं डिक्शनरी आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट होती है, या इसको लेक्सिकोग्राफिकली भी सॉर्ट कहते हैं, सॉर्ट होती है। लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पहला अल्फाबेट लेटर होगा या कैरेक्टर होगा उसको दूसरे पहले कैरेक्टर से बैच किया जाएगा, फिर
दूसरे कैरेक्टर से मैच किया जाएगा, फिर तीसरे कैरेक्टर से मैच किया जाएगा, फिर चौथे कैरेक्टर से मैच किया जाएगा, और जब तक के डिफरेंस नहीं आएगा वर्ड में, वर्ड के कैरेक्टर्स में, तब तक वो धीरे धीरे सबसे मैच करते हुए चले जाएंगे। यानी अगर हमको, जैसे मेरा नाम आशीष है और किसी का नाम अविनाश है, तो आशीष पहले होगा कि अविनाश पहले होगा? अगर आप देखोगे तो ए तो कैपिटल हुआ भाई, ए तो कॉमन हो गया ना। अब एस पहले आता है कि वी पहले आता है? अगर देखा जाए तो एस पहले आता है, वी बाद में आता है। ये यही तो होता है। यस। तो इसमें जो पहले आता है वो पहले प्लेस हो जाएगा, और जो बाद में आता है वो उसके बाद आ जाएगा। यानी हम वर्ड्स के अंदर के कैरेक्टर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे हिमांशु और यस हिमांशी, सर। तो एच, हिमांशी में क्या है, HIMAN, और इसी तरह HIMAN हिमांशु में भी है। एस भी देखिए तो दोनों में कॉमन है। तो यानी कैरेक्टर के इंटरनल, मतलब किसी भी वर्ड के इंटरनल कैरेक्टर्स को भी हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करके चल रहे हैं। ठीक यही काम हमारा बाइनरी सर्च के अंदर भी होता है। क्लियर है? तो अलग हम कैसे सर फिर? क्या, यही मतलब बाइनरी सर्च में ऐसे ही होता है तो और किस दूसरे सर्च में, और कौन सा ऐसा सर्च होता है जिसमें ऐसा ही होता है? अच्छा ठीक है सर। मैं तो यही बता रहा था कि बाइनरी सर्च में इसी तरीके से कंपेयर करते हुए चलते हैं। यानी लेक्सिकोग्राफिकली Yes, का मतलब क्या होता है? लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब ये होता है कि अगर हम एक वर्ड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस इसकी कर रहे हैं, यानी लीनियर एनालिसिस चल रही है। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। और इसमें क्या होता है, हम एक हायर वैल्यू लेते हैं, एक सबसे लोअर वैल्यू लेते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट लिया और लास्ट एलिमेंट लिया, और दोनों का मिडिल पोजीशन निकाल ली। अब मिडिल पोजीशन पे चेक करते हैं कि अगर वो वैल्यू मिल रही है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू है जिसको हमको सर्च करना है, वो जो वैल्यू मिल रही है उससे बड़ी है या उससे छोटी है। अगर बड़ी है तो हमको किस हाफ में जाना है, हायर हाफ में जाना है। तो हम मिड वैल्यू और हायर वैल्यू को आपस में सम अप करते हैं और उसका चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई हो, जैसे 1 2 5 6 और 10। तो अगर आप देखिए तो जो 1 है ये A0 में स्टोर होगा, जो 2 है ये A1 में स्टोर होगा, अगर एरे में स्टोर कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। और अगर A5 है ये A2 में स्टोर होगा, A6 A3 में, और तो इस तरह से अगर मान लीजिए 8 नंबर हैं तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब ये देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं है? भाई ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। मान लीजिए हमको जो फाइंड आउट करना है, जो सर्च करना है कि नंबर कहाँ लाई कर रहा है, मान लीजिए हमको सर्च करना है 8 को, कि 8 कहाँ लाई कर रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। सर आवाज प्रॉपर नहीं है सर। मैं कह रहा हूं सबसे छोटा चीज जो है इंडेक्स क्या है हमारे पास? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सभी के में दिक्कत है सर, हमारे में दिक्कत है। सभी के में। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है।
भाई अब आ रही है